सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एक ऐसे आदेश की जिसके बाद उत्तर प्रदेश के चालक परिचालकों को लगातार शोषण का शिकार बनाया जाता है। आका ने आदेश जारी किए और आका ही उन आदेशों को भूल बैठे और जल्दबाजी में नए नए आदेश जारी कर कर अपने पुराने ही जारी आदेशों में अब फंस चुके हैं। आदेशों को जारी करने के बाद आप भूल चुके हैं कि आप इससे पहले कौन कौन से आदेश जारी कर चुके हैं और ऐसे ये आदेश महज ये कुछ आदेश हैं जिनकी प्रतिलिपियां हमारे हाथ में आप देख रहे हैं। ऐसे ये सिर्फ कुछ हैं, ऐसे सैकड़ों आदेश अभी प्रिंट आउट कराने बाकी हैं। नमस्कार, आपके साथ में तबरेज आलम। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में अधिकारी जो अपने कार्यों को भूल चुके, उन्हें हम इन आदेश और इस वीडियो के माध्यम से एक बार याद दिला दें कि आप इससे पहले कर क्या चुके हैं। आरोप लगाना तो जरूरी होता है, आरोप लगाए तो जाते हैं, लेकिन उन्हें सिद्ध भी तो किया जाए। कहानी यहीं पे अटक जाती है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में आज ऐसी रूपरेखा तैयार हो चुकी है कि अगर वो नियमित कर्मचारी है तो उसके लिए सारे नियम विधिवत तरीके से फॉलो किए जाते हैं। अगर वही संविदा, आउटसोर्स, बाह्य स्रोत कोई कर्मचारी है और वो 4 रुपए कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता है तो उसके लिए कोई आदेश नहीं, कोई नियमावली पर गौर नहीं देता। और ऐसा नहीं है, चाहे संविदा की हो चाहे कोई भी हो, मेरे पास सारी वो नियमावली भी है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा नियमावली भी हमारे हाथ ही में है। मैं कोई फर्जी बातें नहीं करता। अभी हाल ही में हुआ था, जिस तरीके से सभी लोग आए, नेता मंत्री आए थे, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपनी उपलब्धियां बताई थी जिस लेटर में, वो लेटर भी हमारे हाथ में है। ये वो लेटर है कि हमने कब क्या क्या किया, महाप्रयाग में कब किया, योजनाएं हमने कौन कौन सी बनाई, शिलान्यास हमने कब किया, महिलाओं के लिए हमने कब किया, योजनाएं कब आई, संबंधित सूचनाएं कब हमारे पास थी, बस स्टेशन जो कि पीपीपी पर पास हो चुके हैं उनके लिए हमारी क्या योजनाएं हैं, यात्रियों के लिए हमने क्या सुविधाएं की हैं। और इतना ही नहीं, कार्मिक जो हैं उनके लिए हमने क्या क्या किया है और क्या क्या हम करने वाले हैं, दिव्यांगों के लिए हम क्या करने वाले हैं, पुरस्कार अगर मिल रहे हैं तो किस आधार पर और कितने लोगों को मिल रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, आप ऐसा ये आपके कागज बोलते हैं, मैं नहीं कहता, बिल्कुल मैं नहीं कहता। मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि ये कागज भी आपके हैं, ये आदेश भी आपके हैं, ये सारे कागज जितने हाथों में हैं ये आपके ही कार्यालय और मुख्यालय के हैं। अगर हम आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे तो शायद आपको बात बुरी लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरा लगता है तो लग जाए, लेकिन मैं बात तो करूंगा। आप लोग भली बात जानते भी हैं कि ठोस सबूत और निष्पक्षता से रखी हुई बात कभी मैली नहीं होती। अधिकारियों को उस पर आज विमर्श करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एक ऐसे आदेश की जिसके बाद उत्तर प्रदेश के चालक परिचालकों को लगातार शोषण का शिकार बनाया जाता है। और ये बात, इस आदेश के हवाले से जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ये परिचालकों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जिस तरीके से सदन में खड़े होकर चालक और परिचालकों को चोर बता दिया। परिचालक एक WT का वो हवाला देते हैं कि इतना इतना अगर एक WT पर हमने इतना रोक लगा दी तो आने वाले वक्त में हमने इतने करोड़ों पर रोक लगा दी, इतने करोड़ों के भ्रष्टाचार को रोक दिया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी से मैं ये पूछता हूं कि जब आपने रीढ़ की हड्डी कहने वाले चालक और परिचालकों को ही सदन में चोर बना दिया था कि WT करते हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने से उस पर रोक लगा दी। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी परिचालक WT करता है जानबूझकर करता है, गलतियां होती हैं इंसान से, लेकिन सुधार भी होता है, सजाएं मिलती हैं, रूट ऑफ होते हैं चालक और परिचालक, कटौती होती है। आपको इसके साथ ये भी बता देता हूं कि एक WT के आधार पर एक परिचालक की 2 बार कटौती होती है, तो ये कहाँ का नियम है। अगर कहीं सेवा नियमावली किसी आदेश से, हम तो कहते हैं किसी संवैधानिक तरीके से ऐसी नियमावली है तो कोई आके मेरे सामने बैठ के मुझसे बात कर दे। मैं चैलेंज कर रहा हूं आज कि ऐसा कोई आदेश नहीं है कि एक ही गलती की 2 बार सजा भुगते कोई और 2 बार एक ही गलती का कोई 2 बार जुर्माना देगा, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन आज
एसी में बैठने वाले अधिकारी 2 बार वसूल रहे हैं उन चालक परिचालकों से, उन परिचालकों से, तो एक गलती के आधार पर एक ही बार तो आप जुर्माना वसूलेंगे या 10 बार वसूल लेंगे? परिचालक की अगर एक WT मार्क पर हो जाती है तो जब वो शीट जमा करता है तो संबंधित उसकी ETIM मशीन में जितनी पेनाल्टी जारी की जाती है उतनी वो उसी समय कैश जमा करते समय पे कर देता है। पहली बात। दूसरी बात, उस WT को फाइनल करने के लिए कुछ लोग तो यहाँ तक कि चालक परिचालकों को गिराने के लिए यहाँ तक कि गिर जाते हैं कि कभी समय पड़ा तो इस चालक इस परिचालक को हम इतना गिरा लेंगे तो आकर ये अपने ही कागजों में फंस जाएगा और इसकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे उत्तर प्रदेश के ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं जिसमें किसी भी परीक्षण, किसी भी निरीक्षण, किसी भी आधार पर उनका स्पष्टीकरण नहीं लिया गया और तत्काल प्रभाव से संविदा समाप्त कर दी गई। ऐसा आज मैं कह रहा हूं और ऐसे कई सबूत हैं। ये तो महज मैं एक कोई फर्जी बनावटी बातें नहीं कर रहा, ऐसा आप सभी लोग जानते हैं। अगर आप क्षेत्रीय प्रबंधक हैं तब भी आप जानते हैं, आप सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं तब भी आप जानते हैं, अगर आप किसी सम्मानित संगठन के नेता हैं, पदाधिकारी हैं तब भी आप जानते हैं, और मुख्यालय में बैठे वो आला अधिकारी ये सब जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? जो किलोमीटर की नौकरी करने वाला चालक परिचालक, उसकी अगर एक WT लिख जाती है तो वो जुर्माना तो दे रहा है ना, उसके आधार पर जब फाइनल होती है तब उस पर क्यों जुर्माना वसूला जाता है? तो 2 बार क्यों जुर्माना? ऐसे कई प्रकरण आज भी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक सिर्फ आदेश तो जारी करते हैं कि संबंधित परिचालकों की WT यानी विदाउट टिकट के पेनाल्टी के आधार पर जितने भी परिचालक हैं उनके केस फाइनल कर दिए जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज भी इतिहास गवाह है, ऐसे कई रूट और ऐसे कई परिचालक, ऐसे कई डिपो हैं जिन पर आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। ऐसे भी कई परिचालक हैं जिनके महीनों पुराने प्रकरण अभी भी दबाए रखे हैं लोगों ने। ऐसा क्यों? ये द्वेष भावना नहीं है तो क्या है? मैं तो कहता हूं अगर आदेश जारी होते हैं तो प्रबंध निदेशक जी आप उन आदेशों, उन सभी लोगों की सूचियां मंगवा लीजिए अपने मुख्यालय में और देखिए, बारीकी से चेक करवाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई परिचालक 6 महीना पहले, 1 साल पहले उसकी WT अगर किसी कारणवश हुई थी तो वो क्या फाइनल हुई? अगर फाइनल हो गई थी तो उसकी रिपोर्ट मंगवा लीजिए, अगर नहीं तो ऐसे संबंधित लापरवाही करने वाले, चाहे वो क्षेत्रीय प्रबंधक हो चाहे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हो, उन पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ये आपकी नियमावली में ऐसा लिखा है। दूसरी बात, इसमें एक आदेश है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का जो कि मेरे हाथ में है। ये जारी हुआ था सन 2022 को, यानी 1 नवंबर 2022 को ये आदेश जारी किया गया था। आप देख लीजिएगा ये आदेश जारी हुआ या मैं फर्जी बता रहा हूं। आपकी ही पत्रांक संख्या है 5540 CINT/2022 810 निगम नीति 2022। ये पत्रांक संख्या 1 नवंबर 2022 को ये जारी हुआ था वो आदेश। ये वो आदेश है जिसमें ये साफ कहा गया है कि बिना टिकट यात्री 1 से 4 यात्री के प्रकरणों को युग्मित कर 5 यात्री बिना टिकट के प्रकरण अनुबंधित समाप्त निस्तारण किए जाने के संबंध में, ये आपका उसमें इस लेटर में ये विषय था। और ये कब जारी किया गया था? ये 2022 में जारी किया था। इसके अपर प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा गर्ग थे। ये तब का वो आदेश है। ऐसे कई आदेश हैं। इसमें भी सीधे लिखा गया है कि ऐसा पाया गया है कि जिन चालक परिचालकों के पुराने प्रकरणों को रोका गया और एक एक करके 5 WT कर दी गई और उनकी संविदाएं समाप्ति कर दी गई, ये बिल्कुल न्याय दृष्टि से नहीं है। ऐसा ही इसी में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है कि पाया गया, यानी कालांतर हाल ही में ये पाया गया है कि ऐसे इस असंवैधानिक तरीके से किसी की संविदा समाप्त करने का अधिकार किसी को नहीं। साथ ही इसके साथ ये भी इसमें सीधे लिखा है, मैं नहीं ऐसा कहता, आपके ही आदेश में बिल्कुल लिखा गया है। और क्या लिखा गया है? कि लिखा गया है कि यदि किसी परिचालक की एक बार ऑन ड्यूटी पर 5 WT से ज्यादा या 5 WT विदाउट टिकट 5 यात्री आपकी बस में पा लिए जाएं, उन लोगों की आप संविदा तुरंत समाप्त कर दीजिए। तो जब ऐसा लिखा है तो एक एक करके साल, 2 साल, 6 महीने, 4 महीने पुराने प्रकरणों को क्यों दबाया जा रहा है? क्यों फाइनल नहीं किया जा रहा? क्यों बगैर स्पष्टीकरण के आधार पर लोगों की संविदाएं लगातार समाप्त की जा रही है? ये कहाँ का न्याय है?
आपको सबको पता है कि ऐसे कई प्रकरण, ऐसे कई चालक परिचालक हैं जो आर्बिट्रेशन में खारिज होने के बाद भी, लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय के संज्ञान में होने के बावजूद भी, मुख्यालय के बाबुओं को संज्ञान में होने के बाद भी, आर्बिट्रेशन में खारिज होने के बाद भी ड्यूटी कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता, ऐसा ये आपके आदेश कहते हैं और ऐसा मेरे पास सबूत है। आज भी ऐसे कई प्रकरण हैं परिचालकों के जो 10, 12, 16 WT के और आज भी ड्यूटी कर रहे हैं। क्यों? और महज ये 2-4, कभी साल 6 महीने में किसी की WT हो गई 2-4, उस पर उसका रूट ऑफ पेनल्टी 2 बार, आगे चल के 5 WT जैसे ही हुई वैसे ही संविदा समाप्त। कहाँ का न्याय है? इस पर कौन विचार करेगा? क्षेत्रीय प्रबंधक के बारे में अभी तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, जिनका नाम है श्री 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 R.K. त्रिपाठी। अभी तो पन्ने बाकी हैं। मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में कि क्षेत्रीय प्रबंधक की कार्यशैली क्या है और किस तरीके से अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, और वाकई में ईमानदार हैं या सिर्फ दिखाते हैं। धन्यवाद।